नमस्कार, आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के बारे में। आज पूरे देश भर से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन का ऐलान करने वाले हैं। कितने बजे से होगा और क्या क्या पाबंदियां लागू होंगी, क्या क्या चीजें बंद होंगी, पूरी जानकारी देंगे। वहीं कई राज्यों ने सख्त पाबंदियां लागू करने के साथ ही कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। वहीं परीक्षाओं पे सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। शराबबंदी बड़ी खबर है और भी कई महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देंगे। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से रहते हैं तो इस खबर को एकदम आखिर तक जरूर देखेगा। और प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए मामले, क्या आने वाली है तीसरी लहर का शीर्ष। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी से अपने पांव पसार रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो पिछले 7 महीने का नया रिकॉर्ड है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,26,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 76,000 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए, जबकि 355 मरीजों की महामारी से मौत हो गई। इसके साथ ही देश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 10,98,000 हो गई। नीचे कमेंट करके ओम शांति जरूर लिखें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन से युद्ध हुआ तो विजयी होकर लौटेंगे। आर्मी चीफ बोले 18 महीनों में बढ़ी है सेना की ताकत। दरअसल आपको बताने कि देश के सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि पिछले 18 महीनों में भारत की सैन्य ताकत काफी बढ़ गई है। आर्मी चीफ ने कहा कि लद्दाख में सीमा के पास भारत ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। उन्होंने आश्वस्त किया कि चीन के साथ युद्ध की स्थिति में भारत विजयी बनकर लौटेगा। वार्षिक आर्मी दिवस के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए सेना प्रमुख ने साफ किया कि युद्ध अंतिम विकल्प है और चीन के साथ सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर बातचीत लगातार जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर, रिम्स में ओपीडी पर पाबंदी और राज्य में बढ़ता संक्रमण, क्या झारखंड में लग सकता है लॉकडाउन। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त झारखंड पर कोरोना की भारी मार पड़ रही है। आलम है कि अस्पताल ही बीमार पड़ जा रहे हैं। रिम्स में लगातार कई डॉक्टर संक्रमित पाए गए हैं। इससे वहां कोरोना का बढ़ता खतरा देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। राज्य में भी कमोबेश यही हालात है। ऐसे में लोगों को आंशिक या लॉकडाउन की आशंका लग रही है। हालांकि सरकारी स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी की दूसरी पाली को बंद करने का फैसला लिया है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति। जी हां, आपको बता दें कि कई दिनों से चल रही तमाम अटकलों को विराम देते हुए भाजपा नेतृत्व ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में 2 दिन चली मैराथन बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद औपचारिक घोषणा होना बाकी है। भाजपा ने संघर्ष पूर्ण नजर आ रहे इस चुनाव में निर्माणाधीन राम मंदिर और योगी के सहारे हिंदुत्व का रंग गाढ़ा कर प्रदेश में भगवा लहर चलाने की तैयारी कर ली है। वैसे आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर डीडीएमए ने जारी किया नया आदेश। जानिए क्या। तो आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस हफ्ते भी दिल्ली वालों को वीकेंड कर्फ्यू का सामना करना पड़ेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को जो ई पास पिछले सप्ताह अंत पर जारी किए गए थे, वे इस सप्ताह भी मान्य होंगे। हर हफ्ते के लिए अलग से कोई ई पास जारी नहीं किए जाएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसे लेकर आदेश जारी कर स्पष्ट किया है। दरअसल लोग लगातार सवाल पूछ रहे थे कि क्या वीकेंड कर्फ्यू में हर बार नया पास लेना होगा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों 1 लाख से अधिक आवेदन ई पास के लिए आए थे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी। धार्मिक भावनाएं भड़काने पर कोर्ट का आदेश। जी हां, आपको बता दें कि यूपी की एक कोर्ट ने ओबीसी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। सुल्तानपुर के एमएलए कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने पर यह वारंट जारी किया है। कोर्ट ने मौर्य को 24 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था, शादियों में गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है। वहीं अगली बेहद बड़ी खबर, कोरोना के बीच नहीं रुकेंगी राजस्थान
राजस्थान बोर्ड परीक्षाएं 2022 3 मार्च से परीक्षा देंगे 20 लाख से ज्यादा छात्र। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा शेड्यूल पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ेगा। बोर्ड अध्यक्ष, राज्य शिक्षा मंत्री समेत आला अधिकारियों की मौजूदगी में फैसला लिया गया है। राजस्थान कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा मार्च 2022 से शुरू होगी। राज्य के शिक्षा मंत्री बुलाकी दास कल्ला ने बोर्ड परीक्षा शुरू होने की जानकारी दी है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल rajeduboard.rajasthan.gov पे जारी करेगा। दोस्तों, क्या सभी परीक्षाएं टाल देनी चाहिए? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर। मिशन अमानत के तहत रेल यात्रियों को बड़ी राहत, सामान खोने पर अब नो टेंशन। जी हां, आपको बता दें कि आमतौर पर लोगों को ट्रेन में सफर करते समय सामान चोरी होने का डर सताता रहता है। ऐसे में अब यात्रा के दौरान अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पश्चिम रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस पहल के तहत यात्री अपने खोए हुए सामानों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें वापस पा सकते हैं। यानी यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित हो जाती है। वहीं अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 47,000 नए केस। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने बताया कब लगेगा लॉकडाउन। तो आपको बता दें, देश में कोरोना और उसके नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र इस बार भी कोरोना से बेहाल है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 46,723 मामले सामने आए हैं। लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में डेली ऑक्सीजन की मांग 400 मीट्रिक टन है। यदि ये 700 मीट्रिक टन हुई तो लॉकडाउन लग जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर, एमपी पंचायत चुनाव आंदोलन की चेतावनी के बाद परिसीमन पर सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। दरअसल मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमा गहमी बनी हुई है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने को मिल रहा है। पंचायतों के संचालन को लेकर अलग असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में पहले पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी सरपंच और सचिवों को दी गई थी। बाद में शिवराज सरकार ने फैसला ले लिया है और सरपंच सचिवों को दिए गए वित्तीय अधिकार वापस ले लिए हैं। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक परिसीमन की प्रक्रिया की जाएगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शराबबंदी मामलों के कारण लेट हो रहे हैं केस। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को शराबबंदी से जुड़े मुकदमों पर झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने बिहार में शराबबंदी के कड़े कानून के तहत आरोपियों को अग्रिम और नियमित जमानत देने को चुनौती देने वाली अपीलें यह कहते हुए खारिज कर दी है कि पटना हाईकोर्ट के 14-15 जज पहले से ऐसे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने बिहार सरकार की दलील खारिज कर दी है कि आरोपियों से जब्त की गई शराब की बड़ी खेप को ध्यान में रखते हुए तर्क संगत जमानत आदेश पारित किए जाने चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की कोविड मरीजों के डिस्चार्ज की नई गाइडलाइन। टेस्टिंग के लिए भी दिए अहम निर्देश। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक कई कड़े कदम उठा रही है। प्रतिबंधों के साथ साथ समय समय पर जरूरी निर्णय लिए जा रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बढ़ते मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा कि 7 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण वाले मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 7 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेते हैं अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में चुनाव से पहले ओबीसी को मिलेगा गिफ्ट। क्रीमी लेयर इनकम लिमिट 8 से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने से पहले एक अहम फैसला किया है। केंद्र सरकार आरक्षण के लिए ओबीसी क्रीमी लेयर लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है। आरक्षण के लिए ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट को 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मिनिस्ट्री की तरफ से इस मुद्दे पर पुनः विचार करने को कहा गया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। कोरोना के हालातों की होगी समीक्षा। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज शाम मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। सीएम के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी देश में कोविड की स्थिति और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए कदमों की समीक्षा करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री राज्यों से उनकी समस्याओं, बेस्ट प्रैक्टिस और पब्लिक हेल्थ रिस्पांस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, रोज कैसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल पर फ्रेम पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।